जी, बधाई का दिन है आप लोगों के लिए, लेकिन 138 जैसा जब हम आंकड़ा देखते हैं किसी भी पार्टी के साथ जब ये जुड़ता है तो इसे एक लहर का नाम भी दिया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस के सभी नेताओं ने इसे कलेक्टिव लीडरशिप और कलेक्टिव वर्क को इसका श्रेय दिया है, लेकिन अगर कोई एक सबसे बड़ी वजह आपको समझनी हो तो आप क्या कहेंगे? महंगाई और भ्रष्टाचार। लेकिन पहले आपको भी बधाई, कांग्रेस जीती है तो सबको बधाई। ये महंगाई और करप्शन, ये दो चीजें जो है वो जमीनी स्तर पर वहां बड़े पैमाने पर देखने मिली। मैं वहां 20 दिन था तो वो लहर थी वहां पर, और हम बार बार कह रहे थे हम 140 क्रॉस करेंगे। तो ऐसा लगता है कि 140 हम जरूर क्रॉस करेंगे। और सबसे अहम बात, हमने कर्नाटक के लोगों की बात की। कर्नाटक को जो 5 गारंटियां दी, आज हमारे अध्यक्ष और राहुल जी दोनों ने उस बात को दोहराया और पहले कैबिनेट में करेंगे हमने ऐसा कहा। और आने वाले दिनों में यही बात आपको दोहराते हुए दिखाई देगी कि मोदी जी ने 2014 में आने के बाद पहले कैबिनेट में किसानों का सारा कर्जा माफ करूंगा ये कहा था। 1.5 गुना की बात कही थी, लेकिन कभी नहीं हुई। ब्लैक मनी की बात कही थी, कभी नहीं हुई। 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, कभी नहीं हुई 9 साल में। लेकिन हमने ओपीएस की बात की, पहले कैबिनेट में हिमाचल में करके दिखाया, राजस्थान में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ, और जहां हमारी मिलीजुली सरकार है झारखंड में, वहां पर भी हुआ। सस्ती दुकान और 500 रुपए का सिलेंडर, ये राजस्थान में मिलना शुरू हो गया है। तो ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है वो जमीन पर हकीकत बनता हुआ कांग्रेस ने दिखा दिया है। एंड इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स एंड नथिंग एल्स। मालविका जी, इस बात से इत्तेफाक आप रखेंगी? क्योंकि अगर ऐसा जनादेश होता है तो उसमें केवल एक पार्टी के पक्ष में नहीं बल्कि दूसरी पार्टी से नाराजगी भी ऐसा लगता है कि नजर आती है। नहीं, आप अगर वोटिंग परसेंटेज देखेंगी तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया है हमारी वोटिंग परसेंटेज में। हालांकि कांग्रेस की वोटिंग परसेंटेज हमसे अलग है और ज़्यादा है, ये हम मानते हैं। दिस इज़ अ वर्डिक्ट ऑफ द पीपल एंड वी एक्सेप्ट इट विद ऑल ह्यूमिलिटी। आई एम नॉट गोइंग टू एक्ट एरोगेंट एज द प्रीवियस स्पोक्सपर्सन ऑफ द कांग्रेस पार्टी जस्ट डिड। वो तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इन 75 सालों में पता नहीं क्या क्या उन्होंने कर डाला है कि देश भर में उन्हीं की सरकार है। जहां जहां सरकार है हालत क्या है सबको पता है ना। राजस्थान की सरकार में क्या क्या कमियां हैं और लोग कैसे उनको बाहर निकालने वाले हैं, ये भी हम देखने वाले हैं आगे के अगले दिनों में। इसलिए मैं उन सब बातों में नहीं जाऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू काउंटर हिम बिकॉज दिस इज नॉट अ डे फॉर दैट। एंड इफ यू आस्क मी, ही शुड ऑल्सो रिफ्रेन from speaking with this kind of arrogance because this is a verdict of the people of Karnataka. All right? And the people of Karnataka have spoken their minds. हमें आगे जाके देखना है कि हमारी गलतियां क्या है, where we failed, और क्या क्या हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है, ये हम बैठ के सोचेंगे। We accept this verdict with all humility. That does not mean that everything is over. Yeah, this is a battle. We have a war to win, and in 2024, Mr. Atul Patil will get the answer from the people of Karnataka. अतुल जी, एक और चीज है असल में, नीतीश कुमार अभी निकले हुए हैं, देश के अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं विपक्ष के, और उसमें वो लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने के लिए एक कोalition, एक गठबंधन हो सकता है। कांग्रेस भी उनमें से एक दल रहा, लेकिन आपको लगता है कि इस नतीजे के बाद कांग्रेस का जो राजनीतिक वजन है वो बढ़ेगा इस तरह की किसी भी मोर्चे के हिसाब से? राहुल गांधी का नाम शायद विपक्षी दल आगे करने लगे 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प के तौर पर? मैं थोड़ा सा, मालविका बहन, अब सच बात कहना एरोगेंस नहीं होता है, और मैं कभी एरोगेंस दिखाता नहीं। फिर भी आपको अगर ऐसा लगा होगा कि मैंने एरोगेंस किया है तो ऐसा न समझे आप, ऐसे आपसे विनती है। हाँ, ये बात तो सही है कि पहले से नीतीश कुमार जी हो या शरद पवार जी हो, ये जो बड़े नेता है देश के, 50-50 साल से राजनीति में है देश के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सिवाय बीजेपी के विरोध का गठबंधन हो नहीं सकता, और कांग्रेस का एग्जिस्टेंस जो है वो हर स्टेट में है। तो ये बात पहले से मानकर सब चले थे। और आपको पता होगा जब नीतीश जी सारे नेताओं से मिलने के लिए देश में निकले तो पहले उनकी मुलाकात जो है वो राहुल जी से हुई, खड़गे जी से हुई, और वहां पर कुछ बातें तय हुई और एज अ कन्वीनर जो है वो गए हैं। तो ये जो बैटल है, मेरे ख्याल से मालविका जी, मैं ये मानता हूं कि ये बैटल देश के बेहतरी के लिए होनी चाहिए। इट शुड बी फॉर द कॉज ऑफ वेलबींग ऑफ द पीपल एंड वेलबींग ऑफ द स्टेट। तो ऐसा न मानिए आप। तो ये हमने हमारी बात रखी कि हमने जो बात कही है, जो बातें कही है, जो वायदे किए हैं, वो वायदे हम पूरे किए, उस पर खरा उतरने का हमने काम किया है और आके बस किया है। और क्यों जीते हैं तो आप नहीं कर पाए, आपने नहीं किया, इसलिए हुआ है।
तो आगे चलकर भी यही बातें जो है, यही बातें सामने आएगी। रिपोर्ट कार्ड के साथ जाना और अपनी गारंटीज लोगों तक पहुंचाना और फिर उसे अमली जामा पहनाना, यही तो काम है गवर्नेंस का। ये गवर्नेंस का काम हम कर रहे हैं। हमने 2004 से 2014 तक 140 से 160% तक जो है एमएसपी दी है 23 क्रॉप्स को। ये बात हम रखते हैं। हमने 5 चीजें तब भी दिए है, मनरेगा दिया है, हमने यूआईडीआई जो आप बोलते हैं आधार कार्ड, वो हमने दिया है ना, इसीलिए तो इतनी बुरी तरह से हारे थे ना। आपने इतना अच्छा काम किया। मैं बीच में बोला नहीं था मालूम, मैं बीच में बोला नहीं था। ये एरोगेंस है, इसी वजह से तो हारे। 14 में हारे, बोलना एरोगेंस है। बोलने दो, मैं बताता हूँ ना 14 में क्या हुआ, बताता हूँ ना मैं। 14 में जिस तरह का झूठा प्रचार किया गया, 2G का जो जिस तरह से झूठे आरोप किए गए, तो जज ने कहा मैं 7 साल 11 बजे 7 बजे तक बैठा रहा। ये सुनिए ना एविडेंस का इतना भी चिट्ठा जो है वो भाजपा ने ला, तो वही है। भाजपा ने झूठ बोला ना। भाजपा ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही, भाजपा फेल। भाजपा ने 15-15 लाख रुपए ब्लैक मनी लाएंगे 2 महीने में फेल। भाजपा ने 1.5 गुना जो है एमएसपी देंगे, भाजपा। चुनाव हो गए, देखिए अतुल जी, मालविका जी, चुनाव हो गए हैं, आज जनादेश वाला दिन है और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि चाहे जीत मिली हो चाहे हार मिली हो, दोनों पार्टियों के लिए मंथन का समय है। लेकिन डीके शिव कुमार ने क्या कहा है पहले हम सुना देते हैं, फिर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us, and the leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail than having an office. That is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored on me. I thank all my leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party officers and the workers from the block to the booth level who took up the responsibility. It is not one effort, including my ACC office bearers, my general secretaries, in-charge general secretaries. They work like a block on our office bearers, and all of them are responsible. कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार और अभी देखना है कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं कांग्रेस की तरफ से या फिर सिद्धरमैया बनते हैं। 15 साल का फासला कम से कम उम्र के हिसाब से दोनों में है, लेकिन किन पर जो विधायक दल है उनकी मुहर लगती है, देखना है अभी।